हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 degree upon 1 plus tan स्क्वायर 30। अब इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। tan 30 की वैल्यू होती है, क्वेश्चन वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 + 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/√3। एलसीएम ले लेंगे हम 3 + 1 दैट्स इक्वल्स टू 2√3/4/3। दिस विल इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 3/4। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, दिस विल बी 3 2/√3। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3/√3 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, दिस विल इक्वल्स टू √3/2 और √3/2 विल इज इक्वल्स टू sin 60। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू 1। तो 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 1 + 2 इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 दैट विल इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। sin 0 इक्वल्स टू 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 2 tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल्स टू 2/3/1 - 1/3। नाउ टेक एलसीएम, तो 2/3/3, 3 - 1, तो 2/3/2/3। दिस विल इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। अब हम इसको √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3
√3/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू √3, और √3 इक्वल्स टू होता है tan 60 के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, if tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, that's 0, a plus b इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री। यहाँ पर a प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट इक्वल टू और लेस दैन 90 डिग्री। a इज़ ग्रेटर दैन b, ये भी गिवन है, a इज़ ग्रेटर दैन b। फाइंड a और b, हमें a और b की, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 60, ठीक है। दिस विल इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 60। ऐसे ही tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 इज इक्वल्स टू tan 30। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। दैट्स इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो a प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। सो दैट्स कैंसिल, और ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a इक्वल्स टू हो गया 90/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो आ गई a की वैल्यू, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो a की वैल्यू हमारे पास है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 15। तो b इक्वल्स टू हो गया 15 डिग्री। तो a इक्वल्स टू 45 और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेदर ट्रू और अ फॉल्स। इक्वेशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। तो sin a, अब ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि sin a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू 60 है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो sin a और ये 60 और यहाँ पे तो sin 30 प्लस 60 हो जाएगा 90 डिग्री, और ये होता है sin 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। अब sin a इक्वल्स टू ये sin 30 प्लस sin 60। अगर sin 30 की वैल्यू पुट करें तो sin 30 की जो वैल्यू होती है
वो होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये 1/2 है, √2 नहीं, सॉरी, 1/2 प्लस √3/2। हमने एलसीएम लिया तो यह आया 2 1 प्लस √3 और दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हमारे पास इक्वेशन, इसका आंसर हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? साइन 30 प्लस 60 इक्वल्स टू साइन 90, इसकी वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आ गया 2 1 प्लस √3 और इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो LHS आप ये भी लिख सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इक्वेशन विल बी रॉन्ग या हम इसका आंसर कहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा increases as थीटा increases, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर हम देखें तो साइन 0 बराबर है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू देखें तो वो होती है 1/2। फिर साइन 45 की वैल्यू देखें तो वो होती है 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू देखें तो वो होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आप देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, साइन 30 है ना, साइन थीटा साइन 0 पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया है वैसे वैसे जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती गई है वैसे वैसे थीटा या डिग्री की वैल्यू बढ़ती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाते हैं कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, डाउन होती जाती है। जैसे कॉस 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कॉस 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री पर होती है 1/√2। कॉस 60 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और कॉस 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है 0। तो इसमें वैल्यू डिक्रीज़ होती है, केवल साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, बाकी ये वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ थीटा, तो दैट इज आंसर इज अ फॉल्स एक्सेप्ट साइन 45 एंड कॉस 45, इनकी वैल्यू होती है 1/√2
इनके बिना sin 45 और cos एक्सेप्ट sin 45 और cos 45 ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। cos 45 और sin 45 के अलावा सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, cot A is not defined for A equals to 0. Cot A, that means cot A is not defined for A equals to 0. Yes, ट्रू होगा इसका आंसर। cot A इक्वल्स टू होता है 1/tan A, ठीक है। और tan A की वैल्यू यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/0 और 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। सो द आंसर इज ट्रू। अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 का पहले इंट्रो पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।